हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेके आई हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी क्लैट पीजी की प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और जो इस साल दिसंबर 3 को होने वाले क्लैट पीजी के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आप 20 दिनों में सिर्फ 20 डेज में क्लैट पीजी क्रैक कर सकते हैं? और क्या कोई ऐसा है जिसने सच में सिर्फ 20 डेज पढ़ के क्लैट पीजी क्रैक करा है? तो हाँ, है ऐसा इंसान और वो हूँ मैं। मैंने सिर्फ 20 डेज प्रेपरेशन करके लास्ट टू लास्ट ईयर क्लैट पीजी क्रैक किया था और अच्छी रैंक के साथ क्रैक करा था और नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से फिर अपना एलएलएम करा था। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड द वे टू स्टडी इन द लास्ट 20 डेज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी। ऑल्सो ये वीडियो वो लोग अपने रिविजन के लिए भी यूज कर सकते हैं जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्हें भी पता चलेगा कि आखिरी के 20 दिनों में किस तरीके से हमें रिविजन करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे केस लॉज। तो हमें कौन से केस लॉज पढ़ने हैं, किस तरीके से केस लॉज पढ़ने हैं और किस किस एरिया में फोकस करना है। तो सबसे पहले तो हमें लैंडमार्क केसेस जो हमारे यूजी के ड्यूरेशन में हमें पढ़ाए जाते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के हमें पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें लास्ट 3 इयर्स के जजमेंट्स पे फोकस करना है। और ये जो लैंडमार्क केसेस हैं, ये तो सभी ने यूजी में पढ़े हैं, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि आप जाके वापस उन्हें खोलें और वापस पढ़ें। बस जब आप ये जो 3 इयर्स के लास्ट 3 इयर्स के जब आप जजमेंट्स रिवाइज करेंगे, तो उस टाइम पर रिवीजन के टाइम पर उन केसेस में जो लास्ट 3 इयर्स के केसेस हैं उनमें जो लैंडमार्क केसेस रेफर किए गए हैं या उनमें जिन लैंडमार्क केसेस पर डिस्कशन है उन्हें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमें पढ़ने हैं 2023, 2022 और 2021 के जजमेंट्स और हमें इससे ही शुरुआत करनी है। उसके बाद हमें इनके कंटेम्प्रेरी और लैंडमार्क दोनों ही जजमेंट्स पढ़ने हैं जो 2023, 2022 और 2021 में आए हैं। पर 2021 के लिए आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेजर इश्यूज या बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट्स आए हो उन पर। अब इन जजमेंट्स में हमें पढ़ना क्या है? इनमें हमें पढ़ना है केस का नाम और केस का साइटेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है कि कौन सी बेंच का जजमेंट था और कौन से जज ने क्या ओपिनियन दिया। अगर जजेस के यूनिक ओपिनियंस हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस जज का क्या ओपिनियन था। उसके बाद इश्यूज क्या रेज हुए थे जजमेंट में वो पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर रेशियो क्या था और जजमेंट क्या था और कौन से केसेस रिफर करे गए थे। अब जो केसेस रेफर करे थे उसमें 3 कैटेगरी के केसेस हो सकते हैं। पहले होते हैं लैंडमार्क केसेस, तो वो लैंडमार्क केसेस हम यहीं से उठाएंगे। जो रीसेंट जजमेंट्स हैं जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें कौन से लैंडमार्क केसेस डिस्कस करे गए थे उन्हें हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है उन रेफर्ड केसेस की जो केस से रिलेटेड होते हैं ऑल्दो बहुत ज़्यादा लैंडमार्क नहीं होते, तो हम उन पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। और तीसरे रेफर्ड केसेस वो होते हैं जिनको जजमेंट में ओवर रूल किया जाता है। तो उन ओवर रूल केसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें सब्जेक्ट वाइज कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट की किताब उठा के हमें पढ़नी है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आपके जजमेंट्स के साथ साथ रिवाइज होंगे, बट स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट की किताब उठा के हमें पढ़नी है। तो पहला है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डायरेक्ट सब्जेक्ट की किसी थ्योरी से पैसेज पूछा जा सकता है और डायरेक्ट सब्जेक्ट की किसी थ्योरी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्दो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आपको लैंडमार्क जजमेंट या कोई रीसेंट जजमेंट का भी पैसेज दिया जा सकता है, बट ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको किसी थ्योरी से ही पैसेज दिया जाएगा और इसलिए ज़रूरी है कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को थोड़ा सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करें। और रही बाकी सब्जेक्ट्स की बात, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमें इस वक्त
हमारी कोर लॉ की बुक्स या कोर नोटबुक्स उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर आप जब आप कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं तो उस जजमेंट में कौन से लॉ पर डिस्कशन है, कौन से सेक्शंस पर डिस्कशन है, कौन से प्रोविजंस पर डिस्कशन है, उन सभी को आप साथ में पढ़ते जाइए। तो आपके जो कोर लॉज हैं जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सभी आपके उन जजमेंट्स के साथ ही होते चले जाएंगे, आप उनको साथ में ही पढ़ पाएंगे। तो आपको अलग से एक टाइम उन्हें अलॉट करने के लिए अब जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 दिन है। तो आपके पास अब ये टाइम नहीं है कि आप अलग से पहले सब्जेक्ट्स पढ़ें और उसके बाद जजमेंट्स पढ़ें। अब आपको इन दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है और दोनों को साथ में पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए जजमेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो उस जजमेंट में कौन सा लॉ है, कौन से सेक्शन पर डिस्कशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल पर डिस्कशन है, उसी वक्त आप अपनी बुक उठाइए, उसी वक्त वो पर्टिकुलर प्रोविजन और वो आर्टिकल या जो भी उससे रिलेटेड प्रोविजंस है उनको पढ़ लीजिए। जैसे एंटिसिपेटरी बेल पर जजमेंट है, तो बेल से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उन सबको आप उस जजमेंट के साथ पढ़ लीजिए। इससे आपकी जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी और साथ साथ आपको अलग से सब्जेक्ट को टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अब हम और क्या करेंगे, हमें और ये करना है कि हमें मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। कोशिश करिए कि कम से कम आप 5 मॉक्स अटेम्प्ट करें और साथ में एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर होता किस तरीके का है। और मॉक अटेम्प्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम हमारे वीक एरियाज को, हम हमारे वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएं। और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक का एनालिसिस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब आप मॉक का अच्छे से एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया है जहां मुझे ज्यादा फोकस करने की या जहां मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे, आपने जब पढ़ाई शुरू करी है अभी, पर फिर भी आपको आखिरी के 3 दिन एटलीस्ट रिवीजन के लिए रिजर्व करने होंगे। तो जब आप ये आखिरी के 3 दिन में रिवीजन करेंगे, उस टाइम पर भी आप अपने मॉक्स का एक बार रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे मॉक को उठा के फिर से रीअटेम्प्ट करें। बस जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे, जिन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन था, उतने पोर्शन को रिवाइज कर लीजिए। तो आपको एकदम से सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे कि कहाँ कंफ्यूजन था, अच्छा हाँ इसका तो ये आंसर था। ऐसे आपको याद आ जाएंगे और आप रिकॉल कर लेंगे उन सभी चीज़ों को। साथ साथ जो जजमेंट या जो पैसेजेस आपने उस मॉक में दिए थे, सिर्फ रॉन्ग आंसर्स के एनालिसिस करने से आपको उन जजमेंट्स का भी याद आ जाएगा कि हाँ इस जजमेंट में तो हमने ये पढ़ा था। ठीक। इसी के साथ अब हमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। 20 दिन है तो 2-3 घंटे पढ़ के तो काम नहीं चलेगा। हमें कम से कम एक दिन 6 से 8 घंटा देना पड़ेगा क्लैट पीजी की प्रेपरेशन को। एटलीस्ट जब आप इतना टाइम देंगे तभी आप अभी पढ़ के कुछ कोई अच्छा स्कोर ला सकते हैं क्लैट पीजी में। उसके बाद जब आप केसेस पढ़ेंगे तो आप केसेस रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू करिएगा। अक्टूबर 2023 से केसेस पढ़ना शुरू करिए और फिर उसके बाद सितंबर 2023, अप्रैल 2023, जनवरी 2023, ऐसे आप रिवर्स ऑर्डर में जाइए। फिर आप 2022 का दिसंबर पढ़िए और फिर ऐसे धीरे धीरे 2021 तक पढ़िए। इससे ये होगा कि कुछ रीसेंट जजमेंट्स होंगे जिनमें 2022 और 2021 के जजमेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस करा होगा सुप्रीम कोर्ट ने, या ऑलरेडी उन पर रिव्यू हुआ होगा, या उनको ओवर रूल करा होगा, या कुछ डिस्कशन होगा। तो वो जजमेंट्स आपके ऑटोमेटिकली कवर होते जाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई रिवर्स ऑर्डर में शुरू करिए, जिससे आपको प्रीवियस 2 इयर्स के जो जजमेंट्स हैं उनको करने में थोड़ा कम टाइम लगे। इसके बाद जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप शॉर्ट हैंडी नोट्स बनाइए। बहुत बल्कि नोट्स नहीं बनाने हैं। हमें मुश्किल से टोटल हमारे नोट्स 50 पेजेस में आ जाने चाहिए। उसमें आपको लिखना है जजमेंट का नाम, उसमें आपको लिखना है बेंच का नाम, जजमेंट का साइटेशन लिखिए, रेफर्ड केसेस के छोटे छोटे जो ओवर रूल हुआ है केस, या कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो उसका नाम लिखिए। और शॉर्ट्स में कीवर्ड्स में आप बस लिख लीजिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिनसे जब आप एग्जाम के 2 दिन पहले उसको ऐसे
पेजेस को टर्न करें तो आपको तुरंत याद आ जाए कि क्या था इस केस में। आपको वापस जाके अपनी पूरी पुरानी पीडीएफ या जहाँ पे आपने रीड करा है उसको आपको खोलने की जरूरत ना पड़े। फिर लास्ट 3 दिन हमें रिवीजन के लिए रखने हैं, ये मैंने पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ। फिर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए दे रहे हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। ज़रूरी है कि आप टाइम से सोएं, आप अपनी प्रॉपर स्लीप शेड्यूल फॉलो करें, प्रॉपरली आप सोएं, ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली खाना खाएं, ज़रूरी है कि आप ज़्यादा एंशियस ना हो और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्शियस होने से सिर्फ आपकी पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी हैम्पर होगी। अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी को ऑन ऑन पॉइंट रखने के लिए और अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से रेगुलराइज करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। एंड अब आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने अभी भी स्टार्ट किया है तो आई अश्योर यू कि आप क्लैट निकाल सकते हैं, क्लैट पीजी निकाल सकते हैं। बस जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से पढ़िए, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए, अपना शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो करिए और ये एग्जाम आपका हो जाएगा और आपका एक अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। So study, attempt mocks and revise, and all the very best for your preparation. For more such videos and for more such content, please like, share and subscribe. All the best. Happy learning, guys.